नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भैया। पहली बार टाइम पर आ गए हैं सर। भाई मैं हमेशा टाइम पर ही आता हूं, ठीक है। रफ्तार बैच रीजनिंग वेन डायग्राम टॉपिक है हमारा, वेन आरेख टॉपिक है, वेन डायग्राम चैप्टर है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, नमस्कार। फर्स्ट टाइम एकदम सही टाइम पर, आज बिल्कुल 12 बजे क्लास लाइव हुई है, इसलिए आप कह रहे हो, ठीक है, वरना 12:01, 12:02, 12:03 तक तो हो ही जाती है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। चलो वर्कशीट के क्वेश्चन वगैरह करते रहना, साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं भाई, पीछे के लिए कुछ मत छोड़ना बाद के लिए कि बाद में कर लेंगे। साथ ही साथ चैप्टर कर रहे हो, साथ ही साथ उसका रिवीजन और उसकी वर्कशीट अवश्य करते रहो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेन आरेख है। वेन आरेख जो होता है वो टॉपिक है वेन डायग्राम, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कुछ शब्द हमको दिए जाते हैं और उन शब्द के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना होता है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट आधारित होता है, ये होता है दो शब्दों के बीच में संबंध पर आधारित, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। अगर मैं वेन आरेख की बात करूं, मान लो मैं कुछ भी लिख दूं यहां पर, फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि यहां लिख दूं आपके सामने आम, मैंगो और सेब लिख दूं, है ना, ऐसे एप्पल। तो अब इसके बीच में डायग्राम बनाना है, तो इसके बीच में डायग्राम हम तभी बना सकते हैं जब इनके बीच में हमको रिलेशन पता होगा कि ये दोनों चीजें हैं क्या। हम डायग्राम तभी तो बना सकते हैं जब इनके बारे में हम जानते होंगे, वरना तो नहीं बना सकते। तो ये सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आधारित रहता है ना, ये चीज जो आधारित रहती है वो दो शब्दों के बीच में संबंध पर आधारित रहती है। रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में संबंध, दो शब्दों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, है ना, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में संबंध, दो शब्दों के बीच में संबंध, ठीक है ना। अब जैसे कि आम और सेब है, अब आम और सेब के बीच में हमको रिलेशन निकालना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आम एक फल होता है, सेब की बात करूं तो सेब भी एक फल होता है, और आम आम अलग फल है, आम का स्वाद अलग हो गया, है ना, सेब का स्वाद अलग हो गया, तो दोनों हैं तो अलग अलग फल, है ना। तो आम और सेब के बीच में अगर मैं रिलेशन ढूंढूं तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा कि ये दोनों अलग अलग फ्रूट हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग फ्रूट हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि मैंगो तो आ जाएगा बिल्कुल अलग, और एप्पल आ जाएगा बिल्कुल अलग, एप्पल आ जाएगा बिल्कुल अलग, क्योंकि मैंगो को देखकर हम एप्पल नहीं कह सकते और एप्पल को देखकर मैंगो नहीं कह सकते, यानी कि सेब को हम आम नहीं कह सकते, आम को सेब नहीं कह सकते, ठीक है। कोई दिक्कत? इससे एएलपी कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग की मैं गारंटी ले सकता हूँ, रीजनिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं सारी ही चीजें पढ़ाऊंगा रीजनिंग की, ठीक है ना। चलो, ये दोनों वैसे फल हैं लेकिन दोनों अलग अलग फल हैं। आप मार्केट में जाओगे और सामने वाला सेब, आप सेब का मौसम चल रहा है और सेब वाले की दुकान पर जाकर आप सेब उठाकर ये कहोगे उससे कि भैया ये आम किस भाव दिए हैं, हाँ, किस रेट दिए हैं आम, तो काफी देर तक तो आपकी तरफ देखेगा वो कि भैया क्यों सुबह सुबह टाइम खराब करने के लिए आ गया, जा अगली दुकान पे जा, ऐसा भगा देगा फिर वो आपको। तो आम को देखकर सेब नहीं कह सकते, सेब को देखकर आम नहीं कह सकते। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो दोनों के बीच में जो रिलेशन बनकर आया वो नन वाला रिलेशन बनकर आया, कोई नहीं। दोनों के बीच में जो रिलेशन आया वो कोई नहीं आया। अब यही रिलेशन हमको पढ़ने हैं। पहले मैं रिलेशन के बारे में बताऊंगा, फिर डायग्राम के बारे में बताऊंगा। तो रिलेशन होते हैं तीन प्रकार से। हम रिलेशंस को जो पढ़ेंगे वो तीन तरीके से पढ़ेंगे। तीन तरीके के रिलेशन कौन कौन से होते हैं? पहला रिलेशन होता है ऑल वाला, सभी वाला। पहला रिलेशन होता है हमारा सभी वाला। अब सभी वाला रिलेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सभी वाला ऑल वाला रिलेशन कैसे होगा, मैं यहां लिख दूं आपके सामने,
मैं यहां लिख देता हूं, चलो पुराने वाले एग्जाम्पल को लिख देता हूं, सेब और फल, सेब और फल। अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहा? एप्पल और फ्रूट के बीच में कैसा रिलेशन है? भाई जितने भी एप्पल हैं वो सबको किस कैटेगरी में रखा गया है? फ्रूट्स की कैटेगरी में। हालांकि सब्जियों में भी डल जाते हैं, मिक्स वेज जो बनती है उसमें भी सेब डाल दिए, अंगूर डाल दिए, अनार डाल दिए, है ना। लेकिन जो इसकी कैटेगरी है इसको रखा किस में है? जितने भी सेब है वो सेब सारे के सारे क्या होते हैं? फल होते हैं, फ्रूट होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं भैया? फ्रूट होते हैं, फ्रूट। ठीक है, जितने भी सेब हैं वो सब के सब फ्रूट होंगे। तो डायग्राम बन जाएगा इस तरीके से, ऑल एप्पल्स, सभी के सभी सेब क्या होंगे? वो फ्रूट होंगे, फ्रूट के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, ऑल वाला जो रिलेशन है वो इस तरीके से बनेगा, ऑल वाला रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है हमारा कुछ वाला, कुछ वाला। अब कुछ वाले का डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे? दूसरा रिलेशन होता है हमारा कुछ वाला। अब कुछ वाले का रिलेशन कैसे बनाओगे? यहां देखो, सम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सम के अकॉर्डिंग में अगर मैं देखता हूं तो जैसे कि मैं यहां कहने लगूं कि मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने लड़के, लड़के यानी कि बॉयज, बॉयज लिख दिया, और खिलाड़ी लिख दिया यानी कि प्लेयर लिख दिया, खिलाड़ी। अब इन दोनों के बीच में क्या सारे लड़के खिलाड़ी होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको खेलना पसंद नहीं है, वो अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, है ना। क्या सारे लड़के खिलाड़ी होते हैं? नहीं, कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं। क्या सारे खिलाड़ी लड़के होंगे? कभी नहीं, क्योंकि कुछ लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, चलो तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करूं तो वो सम वाला बन रहा है, कुछ वाला। अब कुछ वाला बन रहा है तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा? डायग्राम बनेगा कुछ वाले का इस तरीके से, काटता हुआ, ऐसे दोनों एक दूसरे को काटते हुए, कुछ कुछ वाला हिस्सा। यानी कि ये तो हो गया डायग्राम बॉयज वाला, और ये हो गया हमारा प्लेयर्स वाला, प्लेयर्स वाला। लड़के और खिलाड़ी, बॉयज और प्लेयर, सम वाला रिलेशन बनेगा कुछ वाला। तो कुछ वाला दोनों एक दूसरे को ऐसे काटते हुए चलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये एक दूसरे को काटेंगे। और एक होता है कोई नहीं वाला, कोई नहीं वाला यानी कि जिनका आपस में कोई संबंध हो ही ना, जो अभी ऊपर एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था। जैसे कि मैं यहां लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मैं यहां लिख दूं भैया सोना और चांदी, है ना, गोल्ड और सिल्वर, सोना लिख दूं और चांदी लिख दूं, है ना, चांदी लिख दूं। तो भैया सोना और चांदी के बीच में अगर मैं रिलेशन बनाने लगूं, सोना और चांदी के बीच में अगर रिलेशन बनाऊंगा तो सोना तो अलग है, गोल्ड तो अलग होता है, सिल्वर अलग होता है। गोल्ड का रेट महंगा है ना, ज्यादा महंगा है गोल्ड, और सिल्वर सस्ती है। तो ऐसा नहीं है कि भैया गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिक्स करके, है ना, कि चांदी की जगह पे सोना बेच दिया जाए या सोने की जगह पे चांदी बेच दी जाए, तो फिर वो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो सोना और चांदी का रिलेशन जो होगा वो नन वाला होगा, यानी कि एक तरफ गोल्ड अलग और सिल्वर अलग, चांदी अलग, बिल्कुल अलग अलग, दोनों बिल्कुल अलग अलग आएंगे। तीन तरीके के रिलेशन होते हैं, तीनों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं भैया। पहला रिलेशन होता है ऑल वाला, ऑल वाले में डायग्राम बनेगा इस तरीके से, एक दूसरे के अंदर। दूसरा रिलेशन होता है कुछ वाला, सम वाला, तो सम वाला एक दूसरे को काटेंगे इस तरीके से। और तीसरा रिलेशन होता है हमारा कोई नहीं वाला, कोई नहीं वाले में दोनों अलग अलग आएंगे। ये तीन तरीके के रिलेशन होते हैं, तीन तरीके के। ठीक है सर, आप लाइव बैच किस सिटी से पढ़ाते हैं? ग्रेटर नोएडा। सर ये सिलोगिज्म जैसा है? हाँ बिल्कुल, सिलोगिज्म में क्या होता है कि वहां तो रिलेशन दिया जाता है, यहां बेटा फाइंड करना है, या रिलेशन फाइंड करना, वहां दिया जाता है सिलोगिज्म में, वहां लिखा होता है कि सभी सभी सेब काले हैं, तो वहां तो दिया है, फिर उसकी बात को ही मानना है। लेकिन यहां हमको रियल वास्तविक बनाना होता है, वहां फेक होता है, यहां रियल होता है, बस इतना अंतर है दोनों चैप्टर में। ठीक है, ऑल वाला, सम वाला, नन वाला, ये तीन तरीके के आपके रिलेशन होते हैं। अब मैं चलता हूं टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम वाले। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको लिखा रहा हूं कि पहला हमारा जो है ऑल वाला रिलेशन है, ऑल वाले रिलेशन पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। अब इन एग्जांपल्स के हम डायग्राम बनाएंगे ना ऑल वाले के, तो वो इसी तरीके से बनेंगे। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल देख रहा हूं, महिला और मानव। महिला यानी कि महिला जो है
वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? ह्यूमन बींग्स में, यानी कि मनुष्य के अंदर, मानव जाति के अंदर। भाई पुरुष है वो भी मनुष्य के अंदर आ जाएगा, मानव जाति के अंदर। महिलाएं हैं वो भी मानव जाति पे, बच्चे हैं वो भी सब मानव जाति पर, है ना। तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी वोमेन हैं, जितनी भी वोमेन हैं, वो सब ह्यूमन के अंदर आ जाएंगी, ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि मानव जाति के अंदर। मानव यानी कि मनुष्य, पूरी मनुष्य कैटेगरी में मेल फीमेल सब आ जाते हैं। वॉइस मिसमैच का कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखना भाई जरा। बेटा वॉइस मिसमैच तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, वॉइस ठीक आ रही है क्या सभी को? एक बार बता दे, सभी लोग थम्स अप करके बता दें जल्दी से, क्या वॉइस ठीक है? ठीक है, चलो देखो जरा। दूसरा अगर मैं बात करूं, स्नातक और शिक्षित का डायग्राम बनाने लगूं, ग्रेजुएट और एजुकेटेड। भैया जो ग्रेजुएट बंदा है, जिसने ग्रेजुएशन कर ली, वो पढ़ा लिखा तो है। ग्रेजुएशन कौन करेगा? पढ़ लिखने के बाद ही तो ग्रेजुएशन होगी। ऐसी थोड़ी ना, पहले भाई आप नर्सरी करोगे, केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 10th हो गई, फिर 12th हो गई, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद ग्रेजुएशन का नंबर आता है। तो जो स्नातक है, स्नातक का अर्थ होता है ग्रेजुएट। जो बंदा ग्रेजुएट है वो एजुकेटेड तो है, तो सारे ग्रेजुएट जो हैं वो एजुकेटेड के अंदर आ जाएंगे। सभी ग्रेजुएट बंदे जो हैं वो एजुकेट के अंदर। ऑल वाला डायग्राम इस तरीके से। तीसरा है कोयला और काला रंग। भैया कोयला का रंग हमेशा काला ही होता है, जो कोल है उसका रंग हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है, वो ब्लैक ही होता है ना, वो ब्लैक ही होता है, कोयले का रंग काला। ठीक है, तो ये ऑल वाले कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। डायग्राम सबका सेम ही बनेगा, सबका सेम, क्योंकि रिलेशन कैसा है? रिलेशन है ऑल वाला। जब रिलेशन ऑल वाला है तो डायग्राम तीनों का सेम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको चीजें मैंने आपके सामने रख दी, और ये सब एग्जाम में पूछी गई हैं, ये सब एग्जाम में पूछी गई हैं। सम वाला, सम वाले का डायग्राम कैसे बनता है? दोनों एक दूसरे को काटते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। पत्तेदार सब्जियां, सलाद, लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि मैं कहने लगूं धनिया है, पत्तेदार सब्जी में आता है, और पालक है, पत्तेदार सब्जी में आता है, गोभी है, पत्तेदार सब्जी होती है ना। तो ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पत्तेदार यानी कि जिनमें पत्ते खाए जाते हैं। लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, क्या कुछ लीफी वेजिटेबल सलाद के रूप में यूज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। बहुत से लोग भैया गोभी को सलाद के रूप में खाते हैं, पालक को सलाद के रूप में खाते हैं, धनिए को भी डाल देते हैं सलाद के ऊपर, उसको भी खाते हैं भैया, है ना। तो ये वही चीज है कि लीफी वेजिटेबल और सलाद के बीच में अगर मैं रिलेशन बनाने गया तो इस तरीके से बनेगा। लीफी वेजिटेबल वाला सैलेड वाले को अलग से ऐसे काटेगा, ठीक है ना, सलाद को अलग से काटेगा। कोई दिक्कत? विवेक सिंह डेमो 2 बेटा मैं आज या कल में, आज तो मुझे शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, कल, कल सैटरडे है, थोड़ा टाइम मिलेगा, कल मैं उसको दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, कल मैं उसको दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, चिंता मत करना। भाई पिता, भाई और पिता के बीच में रिलेशन बनाना है, भाई और पिता के बीच में रिलेशन बनाना है, ब्रदर और फादर के बीच में। अब देखो बहुत से बच्चे सोचेंगे गुरुजी ब्रदर तो अलग होता है, फादर अलग होता है ना, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ब्रदर और फादर। रिलेशन जितने भी हैं, मेल का मेल के साथ मिक्स करेगा और फीमेल का फीमेल के साथ मिक्स करेगा, हमेशा याद रखना। रिलेशन जितने भी हैं, जैसे कि मैं कहने लगूं जो मेरा भाई है वो पिता होगा किसी ना किसी का, है ना। मेरा जो भाई है वो अपने बेटे या बेटी का पिता होगा। मैं कहने लगूं जो मेरे पिता हैं, जो मेरे पिता हैं वो मेरे अंकल के भाई हैं, मेरे ताऊ के भाई हैं, चाचा के भाई हैं, मेरी बुआ के भाई हैं, है ना। तो रिलेशन जो है, रिलेशन मिक्स करते हैं आपस में, मेल का मेल के साथ मिक्स करता है, फीमेल का फीमेल। जैसे कि माता, मैं कहने लगूं माता, माता, और यहां लिख दूं मैं बहन,
माता और बहन का डायग्राम बनाने लगे, तो मेरी जो माता है वो मेरे मामा की बहन होंगी, मेरी मौसी की बहन होंगी, तो रिलेशन मिक्स कर रहा है ना। माता बहन हो सकती है किसी ना किसी की, सभी नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने माँ बाप के इकलौते हैं। तो मान लो अगर मेरी माता अपने माँ बाप की इकलौती होती तो फिर वो किसी की बहन नहीं होती, क्योंकि वो इकलौती संतान है, तो इसलिए वो मिक्स नहीं करता। तो कुछ वाला रिलेशन बनता है, कुछ वाला। तो जो ब्रदर वाला डायग्राम है, ब्रदर वाला, वो इधर फादर वाले को ऐसे काटेगा। कुछ कुछ भाई पिता होते हैं, कुछ पिता भाई होते हैं किसी ना किसी के, ठीक है ना। तो हमेशा ब्लड रिलेशन वाला जो भी कंडीशन आपको मिलेगी, ऐसे रिलेशन जितने भी मिलेंगे वो मेल के मेल के साथ मिक्स करेंगे, फीमेल के फीमेल के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। जंगल और पेड़, फॉरेस्ट और ट्री, ये पूछा गया है एग्जाम में। बहुत से बच्चे सोचेंगे गुरुजी सारे पेड़ जंगल में ही तो हुए हैं जी, सारे पेड़ जंगल में फॉरेस्ट में ही तो होते हैं। नहीं, गलत भाई, कुछ पेड़ तो हमारे घर में भी तो हैं। तो फॉरेस्ट और जंगल का जो डायग्राम है ना, वो ऐसे काटेगा। फॉरेस्ट वाला ट्री को ऐसे काटेगा, जंगल वाला पेड़ को ऐसे काटेगा। जंगल में कुछ पेड़ होते हैं, जंगल में कुछ झाड़ियां होती हैं, नदी होती हैं, पहाड़ तालाब होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट वाला कुछ कुछ पेड़ जंगल में और कुछ पेड़ हमारे आसपास के माहौल में, जहां हम वातावरण में रह रहे हैं, हमारे घरों में है ना, खेतों पर हैं, इस तरीके से। तो ये सम वाला रिलेशन बनता है ऐसे। तीसरा रिलेशन होता है दोस्तों कोई नहीं वाला। कोई नहीं यानी कि जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। चेक करो, कोई नहीं वाला भाई, पेंसिल और रबड़ को देखोगे, पेंसिल और रबर, अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो पेंसिल अलग चीज है, रबर एक अलग चीज है। तो दोनों का डायग्राम बड़ी आसानी से, पेंसिल अलग होती है और रबर इरेजर अलग होती है ना भाई, दोनों अलग अलग है। पेंसिल का काम है लिखने का और इरेजर का काम है मिटाने का, ठीक है। स्पेनिश और बंगाली, स्पेनिश लैंग्वेज है, स्पेनिश एक अलग लैंग्वेज है, बंगाली एक अलग लैंग्वेज है, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। स्पेनिश अलग लैंग्वेज हो गई और बंगाली अलग लैंग्वेज हो गई, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग। तो रिलेशन है ही नहीं दोनों के बीच में। रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन। बॉडी में दो क्रियाएं हैं, एक तो हो गई हमारी ब्लड सर्कुलेशन की और एक हो गई हमारी पाचन तंत्र, यानी कि भोजन को पचाने की प्रक्रिया। तो दोनों की दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं हमारी बॉडी पार्ट में। ब्लड सर्कुलेशन अलग हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अलग हो गया। दोनों अलग अलग क्रियाएं जो हमारे बॉडी में होती हैं, ठीक है। क्लियर? सर आपका नेट नहीं चल रहा, मेरा नेट नहीं चल रहा या आपका नहीं चल रहा? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? क्लास बेटा हम फोन में भी चला के देख रहे हैं, साथ के साथ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो पता नहीं क्या, सभी ठीक है बिल्कुल। तीन रिलेशन है, तीनों रिलेशन पर एग्जांपल बता दिए। अब कराऊंगा मैं आपको टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं? वेन डायग्राम, ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ना, कितने तरीके से बनता है? टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के प्रकार, वेन आरेख के प्रकार, वेन आरेख के प्रकार। वेन आरेख के प्रकार, ये कितने टाइप से बनता है, एग्जाम में कितने तरीके से हमको देखने को मिलता है। एक एक एग्जाम्पल के साथ सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। जैसे कि टाइप फर्स्ट है और टाइप फर्स्ट पर शब्द आपको दिए जाएंगे, ऐसे मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, एग्जाम में आया कि भैया लंदन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के बीच में डायग्राम बनाओ, ऐसा आता है लिखा हुआ। दिए गए तीन शब्दों के बीच में वेन आरेख को चुनिए, ऐसा लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में। तो लंदन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूरोप हो गया, इनके बीच में डायग्राम। अब डायग्राम हम तब बना सकते हैं जब रिलेशन को फाइंड कर लेंगे। मैं अगर लंदन की बात करूं तो लंदन क्या यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है? भाई सारा लंदन जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही तो आता है। ऑल वाला रिलेशन बन गया, ऑल वाला सभी वाला। और यूनाइटेड किंगडम जो देश है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है, यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है, ऑल वाला रिलेशन। और जब लंदन यूनाइटेड किंगडम में आ रहा है और यूनाइटेड किंगडम यूरोप में आ रहा है, तो लंदन भी तो यूरोप में ही रहा, ऑल वाला रिलेशन।
जब तीनों के बीच में सभी वाला रिलेशन है, जब तीनों के बीच में सभी वाला रिलेशन है तो ऐसे डायग्राम बनेगा। ये तो हो गया भैया लंदन वाला डायग्राम, सारा लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर, और सारा यूके यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर, सारा यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप के अंदर। तो ये टाइप फर्स्ट है जिसमें सभी डायग्राम एक दूसरे के अंदर होते हैं, एक दूसरे के अंदर। ऑप्शन नहीं आएंगे क्या बेटा? अभी तो टाइप बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, ऑप्शन तो आएंगे, सब कुछ मिलेगा। अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी आपको टाइप से सिखा रहा हूं। तो पहली टाइप है, पहली टाइप का डायग्राम ऐसे बनता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से चूज करना होता है। वो मैं भी क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के, अभी मैं केवल टाइप बता रहा हूं, समझने का प्रयास करो टाइपों को। पहली टाइप हो गई जहां एक दूसरे के अंदर सारे डायग्राम आ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? मैंने रिलेशन भी लिखा कि सबका रिलेशन किस प्रकार से है, बताते हुए भी चल रहा हूं कि सारा लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है, और यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ज्योग्राफी में पढ़ोगे ना इन चीजों को, सारी चीजों को, ठीक है। चलो, पशु, बिल्ली और कुत्ते का डायग्राम, टाइप 2 क्या कहती है? पशु, बिल्ली, कुत्ते, एनिमल, कैट और डॉग। देखो कैट, बिल्ली, बिल्ली क्या है? एनिमल ही तो है। आप ऐसे देखो, कैट जो है वो सारी बिल्ली जो हैं, जो सारी बिल्ली हैं वो क्या होती हैं? एनिमल, पशु। सारे कुत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे कुत्ते जो हैं वो एनिमल होते हैं, ऑल। लेकिन कैट और डॉग का रिलेशन बनाऊंगा दोस्तों, कैट और डॉग का अगर मैं रिलेशन बनाऊं, इन दोनों का रिलेशन बनाऊं, तो कैट अलग है और बिल्ली, जो कैट और डॉग हैं वो दोनों अलग अलग जानवर हैं। बिल्ली को देखकर ये नहीं कह सकते वाओ कितना सुंदर कुत्ता है ना, ऐसे नहीं कह सकते। दोस्तों अभी ठीक है क्या सब? अभी ठीक है, वॉइस और वीडियो वगैरह अभी सब कुछ ठीक है क्या? एक बार हम सब कर दो बेटा। पता नहीं बच्चे क्यों कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने फोन में चलाकर इधर देख रहे हैं, वीडियो तो बिल्कुल सही चल रही है। ओके है ना अभी सभी सब कुछ? नेटवर्क इशू सर, धनबाद में बारिश हो रही है। हाँ तो बेटा वो आपकी तरफ से इशू होगा ना, हमारी तरफ से तो ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ आपकी तरफ से हो रहा है तो आप क्लास को मतलब फिर बाद में देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर लाइव नहीं देख पा रहे हो तो, क्योंकि हमारी तरफ से तो ठीक है, हमारी तरफ से तो ओके है। ठीक है, देखो सभी बच्चे थम्स अप कर रहे हैं। और एक दो जगह हो सकता है कि वहां आपके एरिया में नेटवर्क का कुछ इशू हो, हमारी तरफ से ओके है। मैं बता रहा था कि भाई जितनी भी बिल्लियां हैं वो पशु होती हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो भी पशु होते हैं, लेकिन बिल्ली कुत्ते अलग अलग होते हैं। कुत्ते को देखकर बिल्ली नहीं कह सकते, बिल्ली को देखकर कुत्ता नहीं कह सकते। तो मैं कहूंगा बड़ा वाला डायग्राम एनिमल का, बड़ा वाला डायग्राम एनिमल का हो गया, जिसमें एक डायग्राम कैट का हो जाएगा, ऑल वाला रिलेशन तो ऑल वाला बन रहा था ना, और एक डायग्राम डॉग का हो जाएगा, डॉग का। तो कैट और डॉग दोनों एनिमल के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई कैट अलग होती है, जो बिल्ली है वो अलग, और जो कुत्ता है वो अलग। कैट और डॉग दोनों अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग पशु हैं। नेक्स्ट, कीट, जंतु और विषैले, ये तो एग्जाम में भी पूछा है, बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम। इंसेक्ट, एनिमल्स और पॉइजनस, यानी कि विषैले यानी कि जहरीले। विषैले को हम बोलते हैं जहरीले, विषैले को क्या बोलते हैं? जहरीला, जहरीला जिसमें जहर होता है ना। विषैला क्या होता है? जहरीला, जिसमें जहर भरा होता है। कीट, कीट होते हैं कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट। जंतु, अब याद रखना एनिमल्स की कैटेगरी में सभी आते हैं, हम सब जंतु जगत में आते हैं। इंसान जो है ना, मनुष्य, वो भी जंतु जगत में ही आता है। पशु में अगर कहीं डायग्राम ऐसा बन रहा है ना कि मानव और पशु का डायग्राम बनाओ, तो मानव को पशु के अंदर ही रखा जाता है, याद रखना। अगर कहीं ऐसा आ रहा है ना कि मानव,
मानव और पशु का डायग्राम, है ना, मानव और पशु का। तो भैया इस मनुष्य को एनिमल जंतु जगत में ही रखा गया है। बायोलॉजी के अंतर्गत आप इन चीजों को पढ़ोगे, ठीक है ना। जो मनुष्य प्रजाति है वो जंतु जगत में ही आता है, वो जंतु जगत में ही आता है, ये पूछा गया है एग्जाम में। अब जो कीड़े मकोड़े हैं ये भी जंतु जगत में आते हैं, पशु पक्षी हैं ये भी जंतु जगत, एनिमल्स के अंतर्गत ही आते हैं सब। तो मैं कहूंगा कि इंसेक्ट और एनिमल का अगर डायग्राम बनाऊं, ये क्या हुआ, इंसेक्ट और एनिमल का डायग्राम बनाऊं, इंसेक्ट और एनिमल का अगर डायग्राम बनाऊंगा तो ऑल वाला रिलेशन बनेगा, ऑल वाला। और एनिमल्स और पॉइजनस का बनाऊंगा तो सम वाला बनेगा, क्योंकि कुछ ही होते हैं जहरीले, सारे नहीं होते जहरीले। और विषैले और कीट के साथ बनाऊंगा तो यहां भी सम वाला ही बनेगा, क्योंकि कुछ कीड़े जहरीले होते हैं कुछ नहीं होते, है ना। तो अगर मैं डायग्राम बनाने गया तो जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं वो सबके सब एनिमल के अंदर आ जाएंगे, एनिमल के अंदर, है ना। ऑल इंसेक्ट एनिमल्स, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब जंतु जगत में आ गए। और जहरीला वाला दोनों को बाहर से काटेगा ऐसे, जहरीला वाला, क्योंकि जहरीला वाला एनिमल के साथ भी सम वाला रिलेशन बना रहा है। देखो जहरीला वाला एनिमल के साथ भी सम, और जहरीला वाला कीड़े के साथ भी सम वाला रिलेशन, तो दोनों को बाहर से काटेगा ऐसे। पॉइजनस वाला जो है वो ऐसे दोनों को बाहर से काटेगा। ये टाइप थर्ड है, ये टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड दोनों काटेगा, बिल्कुल काटेगा बेटा दोनों। अंजलि गुड़िया बिल्कुल सही, आज तो सही जवाब दिया है। चलो ठीक है, दोनों को काटेगा, दोनों को काटेगा, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा स्लो पढ़ाइए, नेटवर्क इशू है भाई। अब मैं देखो कितना स्लो पढ़ा रहा हूं, आप कह रहे हो और थोड़ा स्लो पढ़ाओ, हैं? सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं बिल्कुल लिखकर बोर्ड पर, कि इसका इसके साथ रिलेशन ऑल वाला बनेगा, एनिमल का जहरीले के साथ सम वाला बनेगा, जहरीले का कीट के साथ सम वाला रिलेशन, कुछ वाला। तो दो के बीच में तो है ऑल वाला, यानी कि जितने भी कीड़े हैं मकोड़े, कीड़े मकोड़े, वो किस में आ गए, पशु जंतु जगत में। और कुछ जहरीले होते हैं कुछ नहीं होते, तो कुछ वाला ऐसे काटेगा बाहर से, ठीक है। चलो टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या कहती है, इसका डायग्राम देखो। मानव एनिमल में आएगा क्या सर? जी बिल्कुल आएगा, मानव जंतु जगत में ही रखा जाता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य नर मानव सब जंतु जगत में आएंगे, सब जंतु जगत में, ठीक है ना। हम इनको बायोलॉजी में जंतु जगत में ही पढ़ते हैं, एनिमल्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं सबको। अब महिला बहन और पत्नी, मैंने अभी बताया रिलेशन मेल का मेल के साथ मिक्स करता है, फीमेल का फीमेल के साथ मिक्स करता है, ठीक है। अब मैं कहूं आपसे कि महिला और बहन का डायग्राम बनाओगे तो जितनी भी बहन है, जितनी भी सिस्टर है, वो क्या है, वो महिलाएं हैं। उनको देखकर पुरुष नहीं कह सकते। किसी लड़की को देखकर आप ये कहोगे कि ये पुरुष है, नहीं, चांटे लग जाएंगे, रहपटे लग जाएंगे बढ़िया वाले, अगर किसी को देख के कहोगे तो। बहन, बहन क्या है, फीमेल है, फीमेल, यानी कि वो महिला वाले डायग्राम में आएगी। तो जितनी भी सिस्टर हैं वो ऑल 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 सिस्टर फीमेल होंगी, महिला होंगी, वो मैन। जितनी भी पत्नी है वो भी तो वो मैन ही होंगी, पत्नी को देख के पुरुष थोड़ी ना कह दोगे, ऑल वाला। और बहन और पत्नी के बीच में कैसा बनेगा, बहन और पत्नी के बीच में कैसा बनेगा, सम वाला। बताया था कि जब रिलेशन आ जाए तो लड़की वाला लड़की के साथ मिक्स करता है और लड़का वाला लड़के के साथ मिक्स करता है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम की तरफ चलूं तो डायग्राम कैसा बनेगा बच्चा, जितनी भी महिलाएं हैं, नहीं, जितनी भी बहन है सिस्टर, जितनी भी सिस्टर हैं वो वोमेन के अंदर आ जाएंगी, और जितनी भी वाइफ है वो भी वोमेन के अंदर। लेकिन वाइफ वाला सिस्टर वाले को ऐसे काटेगा, वाइफ वाला, ये वोमेन हो गया, है ना, ये वोमेन, और ये सिस्टर हो गया। टाइप नंबर 4 ऐसे होती है, टाइप नंबर 4 ऐसे होती है। प्लांट किस में आएगा, वो वनस्पति विज्ञान में आएगा, है ना, वो वनस्पति विज्ञान में, पेड़ पौधे झाड़ी पाड़ी ये सब उसमें चली जाएंगी, वनस्पति में, बॉटनी में, ठीक है। डायग्राम समझ में आया?
जितनी भी बहन हैं वो सब महिला होती हैं, जितनी भी पत्नी है वो सब महिला होती हैं, लेकिन बहन और पत्नी वाला काटेगा। जो मेरी बहन है वो जब उसकी शादी होगी तो वो पत्नी बनेगी, ठीक है। या जो मेरी वाइफ है वो किसी ना किसी की बहन है, अपने भाई की बहन है ना, अपनी बहन की बहन होगी। तो इस तरीके से दोनों मिक्स करते हैं, रिलेशन दोनों मिक्स करते हैं, दोनों मिक्स करते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 5, सोना चांदी आभूषण। टाइप के साथ साथ ये भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, A to Z सारे क्वेश्चन जितने भी यहां करा रहा हूं ना, बस मैंने इनको टाइपों में बांट दिया है, टाइपों में रख दिया कि इस तरीके से डायग्राम बनता है, इस तरीके से। तो सोना चांदी और आभूषण का बनाने गए हम डायग्राम, तो मैं देखूंगा, अभी बताया था गोल्ड और सिल्वर दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध। सिल्वर और ज्वेलरी का अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो सम वाला बनेगा, क्योंकि कुछ चांदी का प्रयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है, ऐसे ही कुछ सोने का प्रयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है, सम का रिलेशन। भाई सारे सोने का प्रयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है क्या? नहीं, कुछ का प्रयोग कहां किया जाता है बताओ, है ना। आपने देखा होगा सोना खाया भी जाता है, चांदी भी खाई जाती है, जो मिठाइयों के ऊपर लगा देते हैं हम, है ना। और दूसरा सोने का, जैसे मान लो हम कोई सोने का बैट बना दिया गिफ्ट में देने के लिए, है ना, सोने की कोई कोई प्रतिमा बना दी गिफ्ट देने के लिए, तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो गहने के लिए ही यूज में होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो आप बीच में ज्वेलरी को रख दोगे, ज्वेलरी को, ज्वेलरी बीच में, क्योंकि ज्वेलरी का जो है ना, देखो गोल्ड और सिल्वर का आपस में अलग अलग रिलेशन है, तो ज्वेलरी को गोल्ड अलग से काटेगा, गोल्ड, है ना, और जो सिल्वर है वो अलग से काटेगा ज्वेलरी को, क्योंकि कुछ गोल्ड का प्रयोग ज्वेलरी बनाने के लिए, कुछ सिल्वर का प्रयोग ज्वेलरी बनाने के लिए, और कुछ ज्वेलरी भैया तांबे की बनती है, पीतल की बनती है, लोहे की भी बना लो, मर्जी है किसी की भी बना लो, ठीक है। तो ज्वेलरी किसी भी तरीके की हो सकती है, हीरे मोती पत्थर वगैरह जो होते हैं उनकी भी ज्वेलरी बनती है, तो वो कुछ भी हो सकता है, सबका प्रयोग नहीं होगा, कुछ वाला होगा, कुछ वाला। तो डायग्राम हो गया जहां तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं अलग से, ठीक। टाइप नंबर 5 कंप्लीट। टाइप नंबर 6 पर हम चलते हैं। टाइप नंबर 6, फूल तना जड़। बड़ा ही आसान, ये टाइप आसान, यहां कोई रिलेशन ही नहीं है। फूल, फूल अलग होता है, तना, तना अलग होता है, ये पेड़ के पार्ट हैं, भाग। जड़ अलग होती है, जड़ अलग। फ्लावर, फ्लावर और स्टेम का डायग्राम बनाएंगे, नन वाला बनेगा, कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं। स्टेम और रूट दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, कोई संबंध नहीं है भाई। तने, तने और जड़ में कोई रिलेशन नहीं, तना अलग जड़ अलग। फूल और जड़ में कोई रिलेशन नहीं, नन वाला रिलेशन। जब तीनों के बीच में नन वाला रिलेशन है तो तीनों अलग अलग ही तो आएंगे। ये हो गया फ्लावर का डायग्राम, ये हो गया भैया स्टेम तने का डायग्राम, और ये हो गया हमारा रूट, रूट का डायग्राम। तो तीनों अलग अलग आएंगे, तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप ट्रिक्स नहीं बताते, कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कितना भी अच्छा पढ़ा लो, पर तुम्हारे एक्सक्यूज चलते रहेंगे हमेशा। इसमें क्या ट्रिक बतानी है मुझे, मुझे ट्रिक बता तो दो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, कौन सी ट्रिक लगा दूं जो आपको मतलब आपकी समझ में आ जाए। अब खुद सोचो इस बात को। कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से सिखा रहा हूं, सारी टाइप बताकर चल रहा हूं, इसमें ट्रिक जब होती हो तभी तो बताऊं ट्रिक। पर नहीं, एक शब्द पढ़ लिया आपने कहीं से, ट्रिक, ट्रिक। अरे भैया ट्रिक का अचार डालोगे, पेपर में ट्रिक काम ना आती, कॉन्सेप्ट काम आता है जब पेपर देने जाओगे। और याद रखना इस बात को हमेशा, अगर ट्रिक काम आ जाए तो मुझे बता देना। जरूरी थोड़ी ना जो सवाल यहां करा रहा हूं वही आएगा पेपर में, उसके जैसा ही आएगा। थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया ना तो फिर ट्रिक फेल आपकी। थोड़ा सा भी अगर बदलाव कर दिया ना, मान लो मैंने कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन आपको बताया, जैसे ट्रिक बताई थी डायरेक्शन वाले टॉपिक में आपको कि भैया राइट राइट आ रहा है और फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट आ रहा है, तो एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देगा, राइट राइट 180। इसमें लास्ट में जाके 45 डिग्री पर मुड़वा दे, फिर ट्रिक फेल, फिर ट्रिक फेल तुम्हारी। 45 डिग्री पर मुड़वा के फिर 135 डिग्री और मुड़वा दे, फिर ट्रिक फेल है। अब जब कॉन्सेप्ट, जब उस टाइम पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, है ना, फिर भी ट्रिक मांग रहे थे, फिर भी ट्रिक बताई थोड़ी बहुत जैसे भी है,
लेकिन जब लास्ट में आके फिर कह रहा है कि लास्ट में आके वो 45 डिग्री राइट मुड़ जाता है। अब तक तो 90 चल रहा था, 45 राइट मुड़ गया। अब इनका दिमाग खराब एकदम, है ना। फिर कॉन्सेप्ट, फिर ट्रिक फेल। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, मैं जहां ट्रिक का यूज होता है वहां बताता हूं, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन सभी जगह नहीं होता। 2 गुणा 2 बराबर 4 होते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 गुणा 2 बराबर 4 की ट्रिक बता दो, बताऊंगा। आवधिक, आवधिक होता है अवधि, अवधि कुछ समय, समय टाइम की बात चल रही है। पीरियोडिक है ना, किसी पीरियड की बात चल रही है। पीरियोडिकल है ना, यानी कि कोई कोई समय की बात चल रही है। साप्ताहिक हो गया 7 दिन का समय, 7 दिन का समय, तो ये अवधि के अंदर ही तो आएगा, 7 दिन की अवधि। साप्ताहिक किसको बोलते हैं? 7 दिन की अवधि। तो भैया जितने भी साप्ताहिक हैं वो पीरियोडिकल होते हैं, यानी कि ऑल वाला। प्रकाशक, प्रकाशक तो एक इंसान है। पब्लिशर, पब्लिशर तो कोई इंसान होगा, कोई पब्लिश कर रहा है किसी चीज को, तो ये तो बिल्कुल ही अलग आएगा। इसका तो मामला ही अलग हो गया। इसका इसके साथ बनाने जाओगे तो नन वाला बनेगा, नन वाला, और इसका इसके साथ बनाने जाओगे तब भी नन वाला ही बनेगा, कोई नहीं। तो सीधा सीधा सा बन गया कि जितने भी वीकली है, जो वीकली है वो एक पीरियड की बात कर रहा है, पीरियोडिकल, सप्ताह की बात, है ना। पीरियोडिकल लिख लेना यहां पर, PICAL, पीरियोडिकल। और जो पब्लिशर है, पब्लिशर वो अलग आएगा, प्रकाशक वो अलग आएगा, बिल्कुल वो इनसे बिल्कुल अलग होगा। कोई संबंध नहीं होगा पब्लिशर का दोनों से। एक सर्कल में दूसरा सर्कल, है ना, और एक बाहर अलग, बिल्कुल अलग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट की तरफ। टाइप नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो फटाफट से। महिला, रिश्तेदार और चाचा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। अब रिलेशन आप खुद लिखना, मैं नहीं लिखाने वाला। जो चाचा है, अंकल है, उसका महिला के साथ तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि अंकल जो है वो क्या है? मेल है, फीमेल नहीं है। तो अब मैं कहूं जितने भी चाचा हैं, जितने भी अंकल हैं, भाई जितने भी अंकल हैं ना, वो सबके सब किसके अंदर आएंगे? रिलेटिव के अंदर। अब कहोगे गुरुजी चाचा कब से रिश्तेदार हो गया? अब आप कहोगे गुरुजी चाचा कब से रिश्तेदार हो गया? रिश्तेदार का अर्थ है रिलेटिव, रिलेटिव। चाचा के साथ हमारा रिलेशन है, चाचा के साथ आपका रिलेशन है, चाचा भतीजे या भतीजी का, तो चाचा एक रिलेटिव ही होता है, रिश्तेदार ही होता है ना। रिलेशन है उससे, अब जिससे रिलेशन है वो रिलेटिव। चाचा से हमारा रिलेशन है तो चाचा रिलेटिव के अंदर आएगा। और महिला, महिला कहां पर है? महिला ऐसे काटेगी रिलेटिव को बाहर से, क्योंकि रिलेटिव में वोमेन भी तो हो सकती है, जैसे कि मेरी बुआ हो गई, मौसी हो गई, चाची हो गई, नानी हो गई, ताई होगी, है ना। तो वो सब वोमेन वाला रिलेटिव को काटेगा बाहर से, अंकल को नहीं काट सकता। वोमेन वाला अंकल को नहीं काट सकता, क्योंकि वोमेन अंकल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। टाइप नंबर 8 ये कहती है। टाइप नंबर 8, एक बार सारी चीजों को दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, दिखाऊंगा भी कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं सबके। भाई, पिता और खिलाड़ी का डायग्राम बनाने गए, आगे रिलेशन मैंने बताया था मिक्स करेंगे, तुरंत सम वाला बना देना, सम वाला। भाई पिता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरा भाई किसी अपने बच्चों का पिता होगा, या मेरे पिता जो हैं वो अपने भाइयों के भाई होंगे, अपनी बहनों के भाई होंगे। खिलाड़ी, खिलाड़ी फादर खिलाड़ी हो सकता है, हो सकता है, सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। और कुछ भाई खिलाड़ी हो सकते हैं, सम वाला यहां पर बनेगा। जब तीनों के बीच में सम वाला हो ना, तीनों के बीच में, तो तीनों ऐसे काटेंगे जैसे कि ओलंपिक वाला सा छल्ला जो बनता है ना, ऐसे। ब्रदर वाला यहां आ गया, फादर वाला यहां आ गया, प्लेयर वाला यहां पर आ गया, तीनों एक दूसरे को काटेंगे। ब्रदर फादर भी हो सकता है, फादर ब्रदर भी हो सकता है, फादर प्लेयर भी हो सकता है, प्लेयर फादर भी हो सकता है, प्लेयर ब्रदर भी हो सकता है, ब्रदर प्लेयर भी हो सकता है। तो तीनों एक दूसरे को ऐसे काटेंगे। वीकली के अंदर आएगा पीरियडिकल नहीं, साप्ताहिक आएगा उसके अंदर, पीरियोडिकल के अंदर। ठीक है ना, उल्टा मत बनाओ, उल्टा मत बनाओ। उल्टा मत बनाओ, बात आई समझ में कैसे कैसे बनाया? सम वाला रिलेशन, सम वाला रिलेशन, सम वाला रिलेशन,
तीनों के बीच में सम, कुछ वाला रिलेशन है तो कुछ काटेंगे, कुछ काटते हुए बनेंगे तीनों आपस में। आखिरी टाइप लड़के स्वस्थ और बस, लड़के स्वस्थ और बसें। बॉयज क्या हेल्थी हो सकते हैं? भाई हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैं बीमार हुआ था, है ना, तो मैं फिर हेल्दी नहीं था, फिर मैं अस्पताल में पड़ा हुआ हूं, एडमिट हूं, तो फिर मैं हेल्दी का हूं? फिर तो मैं बीमार हूं, है ना। तो सारे बॉयज हेल्दी होते हैं क्या? नहीं, सम वाला बनेगा, कुछ बॉयज हेल्दी। बॉयज को बस कह दोगे, लड़कों को बस कहोगे क्या? नहीं, नन वाला रिलेशन, नन वाला। हेल्दी स्वस्थ तो इंसानों के लिए लगाते हैं, बस के लिए स्वस्थ थोड़ी ना लगाएंगे। बस की कोई धड़कन चल रही है जो बस स्वस्थ है? नहीं, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नन वाला होगा, है ना। बस की कोई धड़कन थोड़ी ना चल रही है कि बस भैया स्वस्थ है। हाँ, बस को कह सकते हैं कि बस बहुत सुंदर है, अच्छी है, या कह सकते हैं मजबूत है, टिकाऊ है, ऐसा कहेंगे। हेल्दी थोड़ी ना कहेंगे बस को। तो मैं कहूंगा कुछ लड़के का कुछ हिस्सा हेल्दी को काटेगा, और बस वाला आएगा, ये तो बॉयज का था, BOY बॉय, और जो बस का डायग्राम है वो अलग रहेगा, जो बस है वो अलग रहेगी। इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अब दोबारा से ये सारी टाइप पढ़ लो, ये डायग्राम बस देख लो आप, है ना। जितने भी डायग्राम मैंने आपको बताए हैं ना, वो कैसे कैसे, एक बार दोबारा से देख लो, बस डायग्राम देखने हैं, कुछ नहीं करना। पहला डायग्राम जहां तीनों एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, दूसरा डायग्राम एक सर्कल में दो सर्कल आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा डायग्राम एक सर्कल के एक अंदर है और ये बाहर से काट रहा है दोनों को, ठीक है। एक सर्कल में दोनों सर्कल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। यहां 3 सर्कल एक लाइन में, बीच वाला दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला लास्ट के साथ नहीं बना रहा रिलेशन, ठीक है। यहां तीनों ही अलग अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और एक बिल्कुल बाहर, ठीक। एक सर्कल के एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है, दूसरा बाहर वाले को काटेगा। एक दोनों को काट रहा था, वो ऊपर बता दिया, है ना। ये बाहर वाले को काट रहा है बस, ठीक है। तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक सरासर अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। ये टोटल लगभग 10-11 टाइप होती हैं, है ना। और बाकी क्वेश्चनों में मिल जाएंगे हमको। ये 10 टाइप जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है ना, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कुछ आपके सामने, जैसे कि ये रहा। अब जरा ध्यान से देखना चीजों को। अब ये एग्जाम के क्वेश्चन है, आप देखोगे एनटीपीसी में पूछा है, उस वैनारिक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, जो बच्चा कह रहे थे ना ऑप्शन कैसे आते हैं, वो ऐसे ऑप्शन आते हैं। इन चारों में से एक चूज करना है आपको। टहलना, चलना, संचलन करना। टहलना, टहल रहे हैं, टहलना और चलना एक ही तो प्रक्रिया हो गई, टहल रहे हैं और चल रहे हैं। जो टहलना होता है वॉक, वो चलना ही होता है, ये भी वॉक ही बोलते हैं इसको। और संचलन करना मूवमेंट, ये मूवमेंट को दर्शा रहा है, मूवमेंट के अंदर आएंगे। तीनों एक दूसरे के अंदर, टहलना, चलना, मूवमेंट करना। भाई जब हम चल रहे हैं तो बॉडी मूव कर रही है, और हम टहल रहे हैं तब भी बॉडी मूव कर रही है। और टहलना और चलना एक ही प्रक्रिया हो गई, एक दूसरे के अंदर आएंगे, एक दूसरे के अंदर। सर 11 बजे की रिवाइज क्लास कब स्टार्ट होगी? 11 बजे का बेटा टाइम बता दूंगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ। अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं मंडे से करूंगा, अभी नहीं है। अभी वो मैं बता दूंगा आपको, 2-3 दिन पहले बता दूंगा, जब टाइम चेंज करूंगा थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। चलो भाई, लिखना, बोलना, संचार होता है कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन कई प्रकार से हो सकता है। लिखना जो है, राइटिंग वो कम्युनिकेशन का ही एक भाग होता है। लिखकर हम कोई चीज बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, या लिखकर हमने मैं पढ़ रहा हूं, आप लिख रहे हो, तो कम्युनिकेशन का ये संचार हो गया एक प्रकार से, है ना। कम्युनिकेशन का तरीका हो गया। मैं बोल रहा हूं आपको, आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो ये संचार ही तो है, कम्युनिकेशन ही तो है। तो बोलना जो है बोलना कहां गया, स्पीक। राइटिंग हो गई, स्पीक हो गया। अब राइटिंग अलग होता है, स्पीक अलग होता है। लिखना तो
हाथ की क्रिया हो गई और बोलना मुंह की क्रिया हो गई, तो दोनों अलग अलग आएंगे और दोनों आएंगे कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो आ रहे हैं ना, एक सर्कल के अंदर दो सर्कल, एक सर्कल के अंदर दो सर्कल। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर रिलेशन पहचान पाओगे तो, नहीं पहचान पा रहे तो फिर दिक्कत है। कैमरा, मेज और फर्नीचर का डायग्राम बनाना जरा। 5 सेकंड दे रहा हूं आपको, बस 5 सेकंड, क्योंकि 5 ही सेकंड का क्वेश्चन होता है ये। कैमरा, मेज और फर्नीचर का डायग्राम बनाना है। कैमरा, मेज और फर्नीचर का डायग्राम बनाना है। कैमरा, मेज और फर्नीचर का। कैमरा क्या टेबल होती है? नहीं, कैमरे से तो फोटो क्लिक करते हैं। कैमरा क्या फर्नीचर होता है? नहीं, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। टेबल क्या फर्नीचर होती है? हाँ, कुर्सी, मेज, सोफा, ये सब फर्नीचर में आते हैं। जितनी भी टेबल हैं, जितनी भी मेज हैं, वो फर्नीचर में आएंगी। और भैया क्या कैमरा जाएगा हमारा बिल्कुल अलग, कैमरा रहेगा बिल्कुल अलग। तो डायग्राम कौन सा बना रहे बच्चा? डायग्राम ये रहा सी वाला, परफेक्टली राइट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात आई समझ में? देखो सबका सी आता हुआ, बहुत गजब, बहुत ही सुंदर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से सभी लोग। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा? स्पीड के साथ बता दो, स्पीड के साथ। फूल, फल, पत्ते अभी बताया था, बिल्कुल बताया था। फूल, जड़ और तना का बताया था ना, आ गया। देखो आरआरबी ग्रुप डी में ही आया है, देख लो, ध्यान से देख लो। मैं बता रहा हूं सारी चीज वही है जो आपको एग्जाम में मिलेंगी। फूल, फल और पत्ते। फूल अलग होता है भैया, फ्लावर्स अलग होते हैं, फ्लावर्स। और फ्रूट अलग होता है, फ्रूट अलग होता है। लीव्स, पत्तियां अलग होती हैं। तुरंत आंसर, तुरंत आंसर, तुरंत आंसर। क्यों? फूल को देख के फल नहीं कह सकते, है ना? गुलाब के फूल को देख के कह दोगे ओ गुलाब का फल कितना अच्छा है, कुछ चांटे और लगा देगा। फल को देख के फूल नहीं कह सकते। आम को देख के कह दोगे क्या ओ कितना अच्छा गेंदा का फूल है, ऐसा कह दोगे? नहीं कह सकते, मार लग जाएगी कहीं, है ना? और पत्ती, फल को देख के कह दोगे अरे कितनी सुंदर पत्ती है, फल हाथ में ले रखा है, सेब हाथ में ले रखा है, कितना कितनी अच्छी पत्ती है, नहीं कह सकते। तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट, महिला, माता और बहन का डायग्राम बनाना है, अभी कराया देखो। महिला, माता और डायग्राम, महिला, माता और बहन, ग्रुप डी में पूछा गया है। ग्रुप डी में देखो आपके एग्जाम में, जितनी भी माता वो महिला होती है, उनको माता को पुरुष नहीं कह सकते, है ना? माता को पुरुष नहीं कह सकते। बहन, बहन भी महिला होती है, बहन को पुरुष नहीं कह सकते। तो ये दोनों आएंगी तो इसके अंदर ही। क्या माता बहन वाले को काटेगी या नहीं? बिल्कुल काटेगी, बिल्कुल काटेगी। जितनी भी मदर हैं वो वोमेन के अंदर आएंगी, आएंगी। और बहन, सिस्टर मदर वाले डायग्राम को काटेगा और वोमेन के अंदर आएगा। तो सबसे बेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड बंटी भैया, गजब। संध्या, अंजलि, अमित, युवराज, राजेश, अमित, रिपन भाई, सबका एक तरफ से, सबका एक तरफ से आता हुआ डी वाला विकल्प, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बताया था ना, जो रिलेशन है मेल वाला मेल को काटेगा, फीमेल वाला फीमेल को काटेगा, याद रखना। जो भी रिलेशन है, जो भी रिलेशन है। नेक्स्ट, आदमी, पिता और डॉक्टर, ये एएलपी में पूछा गया है। आदमी, पिता और डॉक्टर का डायग्राम बनाना है, बनाओ जरा। क्या क्या मैन फादर होता है? सारे सारे आदमी पिता होते हैं क्या? ना, जिनकी शादी ना हुई वो कहां से बनेंगे? लेकिन सारे पिता आदमी होते हैं। जितने भी पिता हैं वो पुरुष होते हैं, उनको देख के महिला नहीं कह सकते। कभी सुना है किसी को ऐसे बोलता हुआ पापा क्या कर रही हो? भाई पापा के पास जो भी कुछ मिल गया ना, समझ लो तुम्हारी कुटाई अच्छी वाली हो जाएगी। तो जेंडर क्या है भाई? जितने भी पिता हैं वो मैन है, आदमी। जितने भी फादर हैं, जितने भी फादर हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? वो मैन के अंदर आएंगे, मैन। क्या डॉक्टर, पापा डॉक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डॉक्टर आदमी हो सकता है? डॉक्टर आदमी और महिला दोनों हो सकता है ना? डॉक्टर ऐसे काटेगा बाहर से, डॉक्टर ऐसे काटेगा बाहर से। कौन सा विकल्प राइट, कौन सा विकल्प राइट हुआ मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि नहीं हुआ?
देखो तो सही, एकदम करेक्ट, एकदम शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, छात्र, इंटर्न और अनुसंधान करता। इंटर्न क्या चीज होती है? इंटर्न होते हैं, मैं बता देता हूं, इंटर्न को कहते हैं हम नजरबंद। नजरबंद समझ रहे हो? नजरबंद कैद कह सकते हैं, कैद बोल सकते हैं, कैद हो गया। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है ना, और उसने क्या किया, अपने आप को भैया नजरबंद कर लिया, अब अपने आप को घर में बंद करके रखा हुआ है ना, मैं अब बाहर निकलूंगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक बाहर नहीं निकलूंगा, है ना। उसने मान लिया कि मैं अब घर में ही रहूंगा, मैं बाहर तभी निकलूंगा जब पेपर देने जाऊंगा, बस। तो वो अपने आप को कैद कर लिया, उसने अपने आप को बंद कर लिया। सभी नहीं होते ऐसे, कुछ ही तो होते हैं। ये सीधा सा है। छात्र इंटर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अनुसंधानकर्ता, जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो भी तो ऐसे होते हैं, जब तक मेरा प्रयोग सफल नहीं हो जाएगा मैं इस लैब से बाहर नहीं निकलूंगा, है ना। तो वो भी अपने आप को कैद करके बैठे हैं लैब में, ठीक है ना, वो भी। तो मैं कहूंगा छात्र इंटर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटर्न अनुसंधानकर्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या छात्र रिसर्चर्स हो सकता है? ये है डाउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, ये है सबसे ज्यादा। क्या छात्र, स्टूडेंट जो है वो रिसर्चर्स हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? कोई बायोलॉजी का छात्र है, कोई फिजिक्स का छात्र है, वो प्रयोग कर रहा है, स्टूडेंट है, जब तक वो प्रयोग कर रहा है, जब तक वो रिसर्चर्स क्या होता है? रिसर्च करने वाला, है ना। कोई चीज की मतलब सर्च करने वाला, किसी चीज की रिसर्च करने वाला, किसी चीज का प्रयोग करने वाला, तो वो हो सकता है, क्योंकि छात्र अनुसंधान करता हो सकता है। तो तीनों एक दूसरे को काटेंगे, सम के साथ रिलेशन बनेगा, सम के साथ। स्टूडेंट वाला इंटर्न को काटेगा, इंटर्न वाला रिसर्चर को काटेगा, रिसर्चर वाला स्टूडेंट को काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट, ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड विनोद यादव, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो भैया जरा, अनुच्छेद अक्षर शब्द वाक्य है, ये एनटीपीसी में पूछा है, 4 शब्द वाला, 4 शब्द वाला। हमें 4 शब्द से क्या मतलब? हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अनुच्छेद अक्षर शब्द, भाई अक्षर होते हैं लेटर, लेटर से मिलके शब्द बनते हैं, लेटर से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है, यानी कि वर्ड। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, वाक्य यानी कि सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ, अनुच्छेद। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, वर्ण, वर्ण से मिलकर भैया अक्षर बनता है, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, तो वही चीज है। अक्षर से मिलकर शब्द बना, शब्दों से मिलकर बनेगा सेंटेंस यानी कि वाक्य, और वाक्यों से मिलकर बनता है पूरा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस भी होते हैं, सेंटेंस के अंदर वर्ड भी होते हैं, और वर्ड में क्या होते हैं? लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं। तो सबसे बेस्ट डायग्राम, सबसे बेस्ट डायग्राम ऑप्शन नंबर बी, बी वाला परफेक्टली राइट आंसर। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज टेल मी। बी में किसी को कोई समस्या लगी हो, कोई दिक्कत लगी हो तो बता दो। भाई पैराग्राफ में सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में शब्द होते हैं यानी कि वाक्य, वाक्य में हमारे शब्द होते हैं, और शब्द में हमारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। कोई भी शब्द है, राम है तो वो अक्षरों से मिलकर बना है, राहुल है अक्षरों से मिलकर बना है ना। तो इस तरीके से चीजें। नेक्स्ट, यहां किसका पूछा है भाई? जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों का डायग्राम, ये बहुत अच्छा पूछा है। अब यहां थोड़े से बच्चे फंसेंगे, लेकिन एनटीपीसी एग्जाम में पूछा है। अब महिला, बच्चे और शिक्षक, अब बच्चे तो शिक्षक होंगे नहीं, बच्चे तो चाइल्ड छोटे होते हैं, बच्चे क्या महिला? अब यहां महिला जो शब्द लिखा है ना बेटा, ये दरअसल यहां होना चाहिए था फीमेल, लेकिन वो वोमेन लिख रहा है ना। यहां मादा लिखा होता है ना, महिला। अब लेकिन ये महिला कह रहा है ना, तो महिला कह रहा है, तो इसका अर्थ है वो पूरी कैटेगरी की बात कर रहा है, फीमेल की ही बात कर रहा है, वो फीमेल की। बच्चे क्या फीमेल हो सकते हैं? बच्चे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, बच्चे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं।
आपसे कृपया अनुरोध है स्लो चलें। टाइम हो गया, खत्म कर रहा हूं। अब स्लो क्या, खत्म ही कर रहा हूं, समय हो गया। बहुत आराम से चला, फिर भी पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड तेज है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा और थोड़ी सी कम करूंगा स्पीड को जब ऐसी बात है तो। महिला, फीमेल, बच्चे और शिक्षक। भैया अगर मैं देखूं ऐसे, जो जो महिला हैं और बच्चे हैं और टीचर, देखो बच्चे और टीचर तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो मैं कहूंगा जो फीमेल वाला डायग्राम है उसमें कुछ कुछ चिल्ड्रन वाला काटेगा, क्योंकि कुछ चिल्ड्रन जो है मेल फीमेल दोनों तरीके के हो सकते हैं। और जो टीचर वाला है, टीचर वाला ऐसे काटेगा, टीचर वाला फीमेल, टीचर फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, दोनों तरीके से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट, एकदम शानदार। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन भैया कर दो खत्म, और फिर चलते हैं कल की क्लास पर। ठीक है, कल कराऊंगा फिर। बाज, परभक्षी और पक्षी, ईगल्स, प्रीडेटर्स और बर्ड्स। प्रीडेटर्स जानते हो क्या होता है? प्रीडेटर्स होता है शिकारी, शिकारी। बाज तो शिकारी होता ही होता है भाई, प्रीडेटर्स होते हैं शिकारी, शिकारी। बाज, बाज परभक्षी होता है, बाज एक पक्षी भी होता है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बाज, ईगल जो है, ईगल जो है वो परभक्षी के अंदर आएगा, प्रीडेटर्स के अंदर। और पक्षी, ईगल एक पक्षी भी है तो पक्षी के अंदर भी आएगा, बर्ड्स के अंदर। कुछ बर्ड्स प्रीडेटर होते हैं, कुछ प्रीडेटर्स जो है वो पक्षी होते हैं, सारे नहीं होते, क्योंकि जंगली जानवर जो होते हैं जैसे कि शेर, चीता, भालू, ये भी तो प्रीडेटर्स में होते हैं। शेर शिकार करता है ना। तो सबसे बेस्ट डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल शानदार। ठीक है, कल क्लास आपकी होगी, कल क्लास कराऊंगा, कल ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ी बड़ी रख लेंगे क्लास को, अगर ऐसी बात है तो कल फिनिश कर देंगे पर। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे 12 बजे अपने वाले समय पर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।